जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऑब्वियसली अनदर डे एंड अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस अगैन बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट की इवेंचुअली सर्जरी शुरू हो गई है और ऐसा है कि ऑपरेशन थिएटर में पाकिस्तान क्रिकेट जा चुकी है। बहुत सारे डॉक्टर्स इर्द गिर्द आ चुके हैं और सारे डॉक्टर्स मिलके एक हेड सर्जन के साथ क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे, क्या सर्जरी होगी, कैसे सर्जरी होगी। कल शुरुआत हुई इस ऑपरेशन की और पता नहीं कितने दिन तक ये ऑपरेशन थिएटर में ही रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट और कितनी चीज़ें तब्दील होंगी, कितनी चीज़ें सही होंगी। मगर जो सर्जन्स थे बहुत अरसे से वो सर्जन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इर्द गिर्द ही रहे हैं। खैर उसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उस मीटिंग के हवाले से जो मोहसिन नकवी के साथ जो है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की हुई काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और सवेरा जैसे आपने कहा कि कुछ सर्जरी है, डॉक्टर्स पहुँच गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की टीम को इकट्ठा करते हैं और बग़ैर मर्ज़ की तशख़ीस किए, और जो लोग वहाँ पर पहले से इंतज़ामिया हैं उस हस्पताल की, अगर उससे पूछते हैं उन्होंने जो प्रेजेंटेशन वहाँ पर दी तो वो तो लगता था कि जैसे उन्होंने एक बिल्कुल पूरे का पूरा एक हॉल बना लिया है और उसमें सब की सब चीज़ें सेट कर दी हैं और फिर डॉक्टर्स को बुलाया, जी देखें बुलाएं, ये हमारी चीज़ें हैं, इसको हमने ठीक बना ली हैं। उन्होंने कहा बाकी सब कुछ तो आपने कर लिया, तो हमें आपने किस लिए बुला लिया। तो जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ इस साल के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, वो तो सारे का सारा बिल्कुल वो जो आप कहा करती हैं उथल पुथल है उनका, वो तो बिल्कुल आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। जो सबसे आखिर में होने वाली चीज़ है वो सबसे पहले रखी हुई है। तो ये बड़ी हैरान कुन है, यहाँ पे दिलचस्पी नहीं है, ये तशवीशनाक है कि जो लोग 4-5 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं, उन्होंने जब इस मरतबा का भी सीज़न डिज़ाइन किया है तो उसमें उन्हीं गलतियों को दोहराया गया। और जो सामने बैठे लोग हैं जिनमें से हमारे मुअज़्ज़ज़ क्रिकेटर्स को, फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया गया है, उनकी अक्सरियत नहीं तो उसमें से बहुत सारे लोग तो ये समझते होंगे कि ये सर जो चेयरमैन साहब के इर्द गिर्द एमएस बैठे हुए हैं और एडिशनल एमएस बैठे हुए हैं, ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के असल ज़िम्मेदार हैं। बीमारियों की तो सबके सब खराबी और जड़ यही है जो साथ बैठे हुए हैं। तो फिर देखते हैं होता क्या है, लेकिन इससे अब हम ज़रूर पैदा होगा। सवेरा एक बात यह है कि ये जो जितने 30-35 लोग हैं वहाँ पर बुलाए गए, अब जो वो कह कर गए हैं, अगर ये कल कलां को उस पर अमल नहीं होगा तो वो कहेंगे देखें जी हम तो बता के आए थे, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ये एक नई बहस शुरू होने वाली है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसानी से चल नहीं रही हैं। आप वक्त लेने के लिए लोगों को बुला तो लेते हैं, लेकिन क्या फ़ैसले आप उस तरीके से करेंगे जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है या नहीं है, ये बहरहाल एक तवज्जो तलब और सवालिया निशान है बहुत बड़ा। हाफिज़ पास्ट में भी हमने देखा बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिठाया गया। कभी कभार ऐसा लगता है कि चेयरमैन फॉर्मर क्रिकेटर्स को इसलिए बिठाते हैं कि हाँ जी एक फेस सेविंग हो जाए। ये तो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जो है ये डिसीजन लिया था, ये तो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने सजेस्ट किया था, ये बैकफायर कर गया तो ये सजेशन चेंज कर दिया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन उस पूरी डिस्कशन में जो हुआ था वो हम अब आगे जाके उस डिस्कशन पे ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है हमें जो सारी सोर्सेज हैं और इनसाइड न्यूज़ है वो अपडेट करेंगे। कादिर ख्वाजा आज हमारे साथ मौजूद हैं और कादिर से बिल्कुल हम जानेंगे कि कादिर क्या हुआ, क्या थी वहाँ अंदर की खबरें, किस तरह किन चीज़ों पे बात हुई। मगर एक सवाल इससे पहले कि आप वो खबरें, क्योंकि ऑब्वियसली वो खबरें आप हमें पहले बता चुके हैं, जितने लोग उस मीटिंग में बैठे थे उसमें से कितने लोग हैं जो पीसीबी का हिस्सा रह चुके? देखें, हाफिज़ साहब ने बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट डिस्कस किया है सवेरा। मुतअद्दिद ऐसे नाम थे जो जिन्हें आप एक आसान अल्फाज में कहते हैं कि चले हुए कारतूस हैं और अब उनका कोई फायदा नहीं है। अब उनके अंदर बारूद दोबारा सख्त अल्फाज है, लेकिन फिर भी नहीं, देखें मैं आपको सही बता रहा हूँ, अब मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हाफिज़ साहब एक चीज़ है, बिल्कुल है, लेकिन अब जो है जिनको बुलाना चाहिए था मेरे मुताबिक उनको नहीं बुलाया गया। उनकी एक्सपर्टीज आप देखें, राशिद लतीफ़ हैं, ठीक है, उनको बुलाते, वसीम अकरम, वकार यूनस, रमीज राजा, ये आपके ऐसे नाम हैं। सकलैन मुश्ताक हो गया, मुश्ताक अहमद रमीज राजा तो चेयरमैन बन के गए थे, उन्होंने क्या तब्दीली कर दी थी? पॉइंट वही है कि जो रहे पीसीबी में, जो अब देखें ये इन लोगों का, इनमें से कई ऐसे क्रिकेटर्स थे जिनको बहुत अरसा हो चुका है क्रिकेट से दूर हुए और इवन बोर्ड से भी दूर हुए। हारून रशीद नियर पास में अभी जो है वो हमें छोड़ के गए हैं, तो वो भी बैठे हुए थे और उन्होंने बोर्ड से छोड़ के गए हैं और उन्होंने कहा भी कल अब्दुल रऊफ और उनके दरमियान बहस भी हुई है इस हवाले से।
उन्होंने कहा जी पढ़े लिखे जो है ना वो हमारे पास कोचेस नहीं है, तो क्वालिफाइड कोचेस नहीं है, 3-4 दिन का कोर्स करवाते हैं और उनको जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 ने वहीं रोक दिया उनको, तो रऊफ ने उनको वहीं रोक कर कहा कि भाई हमने एमफिल किया हुआ है, हम पीएचडी कर रहे हैं और हमने कोचिंग कोर्स जो है वो किए हुए हैं, तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं ढूंढता या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजर नहीं दौड़ाता। काफ़ी हद तक बहस भी हुई सवेरा। मुतअद्दिद ऐसे क्रिकेटर्स हैं सीनियर जिन्होंने कौमी टीम की भी खास तौर पर क्लास की है और बैशिंग की है अच्छी खासी, उन्होंने कारकर्दगी के हवाले से भी कहा। उन्होंने कहा जी आपके ओपनर्स 1-2 को निकाल के कौमी टीम में सब स्लॉगर्स हैं जी, सब जो है वो टुल्ले मारते हैं। ये टुल्ले का लफ्ज वहां पर यूज किया गया सादिक मोहम्मद साहब की तरफ से, बिल्कुल सादिक मोहम्मद साहब का कहना था, हाँ जी, उधर से यूज किया गया और फिर सलमान बट ने भी उनको बैक किया। उन्होंने कहा जी कि आपके जो टीम है उनके कप्तान और नायब कप्तान को पिच रीड करनी नहीं आती, उनको डिसीजन लेने नहीं आते कि डिसीजंस कहाँ पर लेने चाहिए और कहाँ पर नहीं लेने चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर था, आफा साहब ने जिस तरह कहा, उनको चेयरमैन साहब को और वहाँ पर जो लोग थे वो हैरान रह गए थे सलमान बट की बातें सुनकर, और उससे जो जितने वहाँ पर अरकान थे, जो मेंबर्स थे उस वक्त जो इजलास अटेंड कर रहे थे लोग, वो सब हैरान रह गए थे और सब ने एग्री किया सलमान बट की बात को। उन्होंने कहा कि आप जो है वो पेंटेगुलर जो 5 टीमों का टूर्नामेंट है वो पहले करवाना चाहते हैं और पिछले साल के आप देखें जैसे कता कलामी की मादरत चाहता हूँ, आपने कहा कि हैरान रह गए। वहाँ पर एक बासित अली साहब ने ये भी कहा कि अंडर 23 भी तो होनी चाहिए ना, जैसे आपने सलमान साहब का जिक्र किया है। हैरान रह गए मतलब ये जो वहाँ पर बैठे फैसला कर रहे, फैसले जिन्होंने किए हैं, इसका मतलब ये है कि उनको तो फिर अगर वो इतने हैरान और परेशान है तो उनको तो अपने ओहदों पर होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एग्री किया। इसका मतलब ये है कि पूरी खबर से मतलब हम बोर्ड के बाहर बैठे हैं, फिर भी हम अपडेटेड हैं कि हाँ जी क्या करने लगा है अब बोर्ड। पहले जो है वो 5 वो टीम्स आपने पहले सिलेक्ट कर ली, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं बाकी सब खेल लो। देखिए चेयरमैन साहब के राइट साइड पे जो बैठे थे डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान साहब, इन एंड आउट उनका काफी अरसे में काफी चेयरमैन के साथ, बाई साइड का भी नाम ले लें जिन्होंने बाई साइड पे, हाँ जी सलमान नसीर साहब बैठे थे, हाँ जी सलमान नसीर साहब बैठे थे। नहीं रिसेंटली उनको अप्रूवल में शामिल नहीं किया बिल्कुल। नदीम खान साहब के उस तरह उस्मान वाला साहब भी थे, उनका भी जिक्र कर लेते हैं हम। अच्छा, ये लोग हैरान रह गए थे, लेकिन इनको ये नहीं अंदाजा, इनको खुद भी पता होना चाहिए था। बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है, इनको खुद भी पता होना चाहिए था कि 5 टीमें जिनकी आपने क्रीम निकालनी है पूरे पाकिस्तान में से, पिछले साल की परफॉर्मेंस को आप मद्देनजर रखकर आप 5 टीमों में शामिल करेंगे उनको। और इससे बड़ी बात यह है कि इसकी दलील ये दी है सवेरा साहबा, इन्होंने कहा जी चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी ना वनडे टूर्नामेंट है तो हम इसलिए उसको ना कर रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट है फरवरी मार्च में, और ये जो टूर्नामेंट शुरू करेंगे अपना वनडे का ये होगा सितंबर में। तो ये अगर ये आखिर में हो तो नवंबर दिसंबर में जाएगा तो फरवरी के करीब होगा, या सितंबर में शुरू कर लेंगे तो अच्छा। फिर सलमान बट की बात उन्होंने बाकायदा तौर पर चेयरमैन साहब ने सुनी और नदीम खान साहब की तरफ देखा भी है, और उन्होंने कहा जी हाँ जी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान बट साहब। तो वो कह सकते हैं वहां पे, खान साहब वहां पे कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं। इट मींस कि आपने जो 20-22 लोग 30 लोग बुलाए हैं क्रिकेटर्स, जो मैंने गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा वैलिड पॉइंट एक मेरे ख्याल में राशिद साहब ने लिखा था या किसी ने ट्विटर सारिफ ने लिखा था कि अगर आप लोगों ने इन 25 को बुलाना है तो फिर आपके जो भारी भरकम तनख्वाहें लेने वाले पीसीबी में जो मुलाजिम हैं आप उनसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। इट मींस तो आप उनको फारग करें, वो उनका फिर काम नहीं बचता ना पीछे। ट्विटर सारिफ ने कल यहाँ पर आपके साथ बैठे ये बात हुई थी कि ये जो आपने 70-80 लोग साथ में रखे हुए हैं, एग्जैक्टली साहब थे वो 70-80 लोग जो हम पर रखे हुए हैं, आप उसको ट्विटर सारिफ की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखें आपके सारे के सारे रीजनल कोचेस जो हैं ये क्रिकेटर्स हैं ना, आपके जो डायरेक्टर हैं उसके एनसीए के या जो वहाँ पर स्टाफ है वो सारे का सारा क्रिकेटर है ना। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट के ओपिनियन मेकर्स कौन है, पाकिस्तान क्रिकेट के ओपिनियन मेकर्स कौन है, जिनको लोग सुनेंगे, जिन्होंने मिलियंस में जिनको सुना जाना है, जिनकी राय अहमियत रखती है, जिन्होंने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हुई हैं, और जिनको हत्ता के हुकूमतें भी बुलाकर पूछती हैं कि जनाब हमने क्या करना है। तो जैसे आपने नाम लिया है, कहाँ है फिर वसीम अकरम साहब, कहाँ है राशिद लतीफ़, कहाँ है मोइन खान, कहाँ है शाहिद आफरीदी, कहाँ है यूनुस खान, कहाँ है शोएब अख्तर, कहाँ है मोहम्मद हफीज़, ये सब लोग जो हैं, मिसबाउल हक कहाँ पे हैं, मतलब आप गिनती कर लें। उसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये तो हमने, इन्होंने जो बात आप कर रहे हैं ना, इन्होंने ये तो है कि आज क्या तारीख है ख्वाहिश साहब 9, ये कर रहे हैं कि 10 जुलाई को क्या होगा, 10 जुलाई को
क्या होगा, मतलब वो होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो पीछे सानेहा यूएस से हुआ है इसके बारे में भी तो लोगों को बताया ना कि इसका जिम्मेदार कौन है। हाँ। जिसने टीम सिलेक्ट की वो तो वहां पर मौसूफ खुद विकेटें उड़ा रहे हैं, बल्कि रिवर्स स्विंग भी हो रहा है उनका। तो लोगों को ये भी तो बताना चाहिए ना कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुआ है ये इसकी जिम्मेदारी कौन है, कि किसके ऊपर है। उसके बारे में हाफिज साहब आपको अच्छी खबर जल्दी मिल जाएगी। जो सिलेक्शन कमेटी में इस सारी चीज के जिम्मेदार थे उनको भुगतना पड़ना है अल्टीमेटली। अब वो चाहे जितने मर्जी करीबी किसी के भी हों, वो उस चीज पे भी नहीं रहे। नहीं, वो अब नहीं रहे, वो इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। सिलेक्शन नहीं, मगर कमेटी, कादिर एक मुझे बात बताएं, यहाँ पे मैं इसलिए इस कॉन्वर्जेशन को रोकूंगी। सिलेक्शन कमेटी थी, सारे लोग, पूरी सिलेक्शन कमेटी थी। आपको याद होगा हमारा स्क्वाड डिले हुआ था, क्यों? क्योंकि मिनट्स नहीं भेजे गए थे। ठीक है, मिनट्स होंगे, अब चेयरमैन साहब के पास मिनट्स आ गए, सबको पता है क्या डिसीजन किसने लिया, क्या बात किसने की, क्या किया। फिर बायस डिसीजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाब, रियाज और रजाक को आप यूं करके पिक करें और बोले नहीं जी इनको बाहर निकाल दो, इन्होंने टीम बुरी सिलेक्ट की थी, बाकी और सब क्या टेप लगा के बैठे हुए थे मुंह पे? हाँ। बाकी सबकी अकाउंटेबिलिटी बराबरी की बिल्कुल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। देखिए बात सिंपल सी है कि जब आप ज्यादा सिलेक्शन कमेटी में दिमाग घुसा लेंगे और आपकी वोटिंग के मुताबिक आपकी सिलेक्शन दिमाग ज्यादा घुसा लेंगे, उस वक्त आपकी जो है फिर वोटिंग हुआ करेगी। बाकी घुसे थे, जी एग्जैक्टली घुसे थे, और दिमाग के साथ साथ वोटिंग भी हुई थी। अच्छा। तो आपके जब प्लेयर्स के दौरान आपके पास इत्तेफाक ना हो और आपका ऊपर एक हेड ना हो, आपका डिसीजन मेकर ना हो जिसको चीफ सेलेक्टर कहा जाता है, तो फिर इसी तरह के फैसले होने थे कि आपने आजम खान, साइम अयूब, शादाब खान को सामा मीर की जगह ज़रूर शामिल करवाया, और उसकी वजह से अक्सर हमने रिजल्ट भी देखे हैं। शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एक 40 निकाल के जो पहले मैच में उन्होंने किया, फिर उसके बाद से उनकी ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। तो ये डिसीजंस जो थे, और ख़ास तौर पर अभी कप्तान से बातचीत नहीं हुई, कप्तान से अभी मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प चीज़, बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से खेल कर वापस आया है। 6 तारीख को पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ मैच खेला था ना, और 7 को पाकिस्तान का एक वहाँ पर स्टार्स का डिनर था, जो कि मीटअप जो इन्होंने बाद में उसको मनसूख किया। न्यूयॉर्क 9 को पाकिस्तान का इंडिया के साथ न्यूयॉर्क में मैच था। 9 को पाकिस्तान एक तरह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। और आज क्या तारीख है? 9 जुलाई है, जो संजीदा महीना हो गया ना। तो 9 जुलाई आ गई है, 1 महीना हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अभी तक पाकिस्तान टीम के कप्तान से नहीं मिले हैं, कि जो सबसे ज़्यादा अहमियत है जिसकी, कि जो हारे हैं वो क्यों आ रहे हैं और आगे कैसे जाना है, उनका तो अभी तक कोई इनपुट नहीं लिया उन्होंने। और जो कोचेस से मुलाकात हुई है वो भी अभी हुई है, और जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था, अभी होनी है दूसरा सेशन अभी, ठीक है, जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उन लोगों से भी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो जो आपने बताना था इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले, जो आपने कहा कि हमने डोमेस्टिक, सबसे पहले तो कप्तान और कोच को बैठना चाहिए था। ये बात है। सबसे पहले तो आपने मतलब मोहल्ले वालों को बुला लिया, पर आपने जो जिस घर में आग लगी हुई है उस घर वालों से तो पूछा ही नहीं। अभी सीनियर टीम मैनेजर तो रिपोर्ट जमा करवा गए थे, ठीक है, और कोचेस कल भी मिले, उन्होंने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स बताई भी, और जो गलती कोताही जिस प्लेयर्स को उन्होंने हाईलाइट किया वो भी बताया। जो हमें सोर्सेज बताते हैं, उन्होंने तमाम तर चीज़ें उनके इल्म में लाकर उनको बताया कि ये प्लेयर जो था वो नॉन सीरियस एटीट्यूड था, ये प्लेयर संजीदगी से ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा था जो गेम प्लान बताया जा रहा था, और ये गलतियां कोताहियां हैं जिसकी वजह से कप्तान और बाकी प्लेयर्स आपस में जेलिन नहीं नजर आए। तो ये जो उन्होंने आयरलैंड के बाद जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी उन्होंने ये बात की थी ड्रेसिंग रूम में, जो गैरी ने की थी, और उसके बाद कल भी बताया, आज जो है वो मजीद उनको फ्री हैंड कल दिया गया है कि आप जो मर्जी फैसले करें। आज भी जो होगा वो जो तमाम तर चीजें होंगी आगे कप्तान का जो एक अजीब सी खिचड़ी बन रही है। फैसले जो हैं वो कोच भी करें, फैसले वो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी करें, बाबर आजम कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे, फॉर्मर क्रिकेटर्स उनको डोमेस्टिक की तरफ छोड़ा। ये तक कहा गया कि बाबर आजम कप्तान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये फैसला फॉर्मर क्रिकेटर्स का होगा, ये भी बयान आया, और ये बयान आपने ही हम तक पहुंचाया। अच्छा, हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमें जो है ज्वाइन इन कर लिया है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने। वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सवेरा। और साथ ही साथ इस मीटिंग में मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। यासिर को भी खुश आमदीद कहते हैं, यासिर ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम यासिर एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू।
अच्छा वहीद साहब आपकी तरफ आते हैं सबसे पहले, और एक मीटिंग फिर से रखी गई जो कि हर दफ़ा एक सिलसिला होता है, फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाएं, मीटिंग रखें, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे बहुत रिस्पेक्टफुल फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो इसका हिस्सा बने। मगर वहीद साहब एक अजीब सा एक ये सिलसिला लगता है कि मतलब हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इंतखाब आलम साहब हो गए, हारून रशीद साहब हो गए, ये सारे हमारे सीनियर्स, हमारे लेजेंड्स हैं, बट ये इतने साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे और उसके बाद ये सजेस्ट करें कि हमें ग्रास रूट लेवल को बेहतर करना है। तो इतने साल तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में रहे हैं, तो ग्रास रूट लेवल उस वक्त क्यों नहीं बेहतर हो सका? देखिए सवेरा, इसमें सबसे मेन चीज़ जो मेरी नज़र में है ना वो ये है कि अगर चेयरमैन को मतलब एक वर्ल्ड कप के बाद ये सिचुएशन आ जाए कि उनको मतलब इतने सारे फॉर्मर प्लेयर्स को बुलाना पड़े मीटिंग के लिए और सजेशन लेने के लिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे इम्प्रूव की जाए, तो फिर तो भाई बात ये है कि जो बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का हेड है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो चलाते हैं या इवन अदरवाइज इंटरनेशनल क्रिकेट जो चला रहे हैं, जो मतलब सीईओ है, तो ये क्या कर रहे हैं अरसे से, मुझे आप बताएं ना। क्या अगर हम हर मतलब बड़े इवेंट में अगर हम नहीं अच्छा कर पाएंगे, लेकिन हर बड़े इवेंट के बाद जो हम करेंगे तो हम यही एक्सरसाइज करेंगे कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करो, ये करो, वो करो, इससे कुछ नहीं होना। प्रॉब्लम आपकी टीम के अंदर है, प्रॉब्लम आपके नेशनल टीम के प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स के अंदर है, तो आपको उनको टारगेट करना है। ये डोमेस्टिक लेवल तो भाई मैं तो कितने अर्से से देख रहा हूँ, 90s में 80s में हमारे से बेहतर किसी की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती थी। अच्छे प्लेयर हमने प्रोड्यूस किए, डिपार्टमेंट्स खेलते थे, एसोसिएशंस खेलते थे। मसला ये है सवेरा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट डिसेंट्रलाइज करने को तैयार ही नहीं है। आप एसोसिएशंस को मतलब पावर देने को तैयार ही नहीं है। अब हर चीज़ अगर क्रिकेट बोर्ड ने ही करनी है कि क्रिकेट बोर्ड 4.5 अरब खर्च करेगा डोमेस्टिक क्रिकेट को सब्सिडाइज करने के लिए, क्रिकेट बोर्ड अगर प्लेयर्स को मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसे देगा और बढ़ाएगा, विमेंस क्रिकेट में भी मतलब क्रिकेट बोर्ड ही पैसा देगा, तो भाई फिर आप सेंट्रलाइज ही कर रहे हैं ना हर चीज़ को। तो फिर मुझे बता दें, एसोसिएशंस हैं, कराची की एसोसिएशन है, लाहौर की है, आपका सियालकोट है, पेशावर, इनका फिर क्या रोल आप छोड़ रहे हैं? 90s में 80s में 70s में आपकी जो सक्सेस थी वो इस चीज़ पे बेस्ड थी कि ये जो एसोसिएशंस थी जितनी भी, ये सारी इंडिपेंडेंट इनको मतलब ऑपरेट करने दिया जाता था। डोमेस्टिक मैचेस ये ऑर्गेनाइज करते थे, इंटरनेशनल मैचेस ये ऑर्गेनाइज करते थे, इनको शेयर मिलता था गेट रेवेन्यू का। ये मतलब बाकायदा मतलब जो मेंबर्स थे, इनके जो रेप्स आते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में, वो बोलते थे, वो मतलब उनकी से होती थी। अब तो आपने मतलब पिछले 15 साल में तो ऐसा कर दिया है कि हर चीज़ तो क्रिकेट बोर्ड ने अपने हाथ में ले ली है, और क्रिकेट बोर्ड कन्वीनियंटली जब कुछ बुरा होता है टीम के साथ या टीम परफॉर्म नहीं करती, वो एक ही चीज़ है, आप देख लें, ज़का अशरफ ले लें, आप उससे पहले नजम सेठी ले लें, रमीज ने शायद नहीं किया लेकिन एहसान मानी ले लें। रमीज भी गए थे कराची में, रमीज भी गए थे कराची। हाँ रमीज, हाँ लेकिन यस यू राइट, रमीज भी जाके मिले थे, कुछ प्लेयरों से वहां से जाके मिले थे, लेकिन रमीज डिड इट लाइक लेटर ऑन, एंड रमीज डिडंट डू इट इन द सेंस कि कोई हमारी टीम की परफॉर्मेंस बुरी, मतलब ये एक हर डिबैकल के बाद एक आसान तरीका बन गया कि फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिठाएं और उनसे पूछ लें। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, वही साहब ब्रेक का वक्त हो गया, हमने एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन आएंगे और यासिर ने क्या क्या सजेशंस दिए ड्यूरिंग दिस मीटिंग, उसके हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद कादिर ख्वाजा, वहीद खान एंड यासिर हमीद, और डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट का सर्जरी डे 1, क्या क्या हुआ उस डे 1 पे और क्या नहीं हुआ। यासिर हमीद वहाँ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। यासिर, भरपूर सर्जरी जो है वो शुरू हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट की। कौन से आले आपके हाथ में थे और क्या गुफ्तगू हुई और आपके क्या सजेशंस थे यासिर? सबसे पहले तो हमारे हाथ में पेन था, माइक था और छोटा माइक था, वो सामने थे, और ओपन हार्टेडली उन्होंने सजेशंस दी। चेयरमैन साहब आए, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन दी गई अबाउट डोमेस्टिक। इसमें एक बड़ा अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक स्टेप ले रहे हैं। एक चैंपियंस टूर्नामेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें तीनों फॉर्मेट्स में फर्स्ट क्लास और वनडे और T20 में टीमें बनेंगी, 5 टीमें बनेंगी उसमें, और जो फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर्स हैं
और वनडे के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं और T20 के टॉप परफॉर्मर्स हैं वो उसमें सिलेक्ट होंगे। तकरीबन 150 प्लेयर्स का पूल होगा, उसके साथ हेड कोचेज होंगे, बैटिंग कोचेज, मेंटोर्स जी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है। इसमें वो एक प्रीमियम जो है वो टूर्नामेंट होगा, जो लड़के परफॉर्म करके आएंगे तो वो टूर्नामेंट खेलेंगे। तो या सिर्फ कथा कलामी की माफी, वो लड़के वो जो पिछले सीजन में परफॉर्म किए थे वो आके इसमें खेलेंगे? ये सीजन के शुरू में करवाने की बात हो रही है या सीजन के एंड में करवाने की बात हो रही है? ये मेरे ख्याल सीजन के स्टार्ट से ही करना चाह रहे हैं, सितंबर से ही ये होगा। नहीं तो परफॉर्मेंस बाद में देंगे लड़के और पहले कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे? ये कुछ बात समझ नहीं आई है। इसमें मेरे ख्याल से ये लोग ये इनका आइडिया है कि जो लड़के ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं 1-2 साल, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो पहले उनको इसमें इस पूल में शामिल किया जाएगा और फिर जो है उसके बाद एवरी ईयर जो है वो रेलीगेशन या जो भी है प्रमोशन होगी प्लेयर्स की। ठीक है। अच्छा, वहीद साहब से भी कमेंट ले लेते हैं। यासिर साहब, आपने कहा कि ये पिछले साल की परफॉर्मेंस के ऊपर होगा और 5 टीमों से सीजन शुरू होगा। वहीद खान साहब, आपको लगता है कि ये इतना अच्छा ख्याल है कि हम पिछले साल की परफॉर्मेंस पर इस साल में, जबकि काफ़ी वक्त हो गया आपका, अगर जनवरी में सीज़न ख़त्म हुआ या दिसंबर में, तो आप तो सितंबर में दोबारा शुरू कर रहे हैं। 7-8 महीने की क्या परफॉर्मेंस किसकी है, किसकी फिटनेस है नहीं है, फॉर्म है नहीं है, तो ये बिल्कुल बिफोर आप यू आर गोइंग टू वहीद भाई, मैं इसमें ऐड कर लूं, फिर वहीद भाई से आप प्लीज कमेंट ले लीजिएगा। देखिए, इसमें जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी देखें, इसमें बहुत से लड़के इस तरह उमैर बिन यूसुफ है या साजिदा फरहान है या हुरैरा एक लड़का, उसने 2 सीजन में 2000 रन किए। ठीक है, उन्होंने भी तो परफॉर्म किया हुआ है ना, आखिर वो भी तो खेल रहे हैं। वो जो लड़के खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा और बॉलर्स भी हैं, काफी सारे हैं। मतलब उनको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। साथ ही यासिर, जब आप खेलते थे पेंटेंगुलर आखिर में होता था सीजन के, ये पहले होता था? ये ठीक है, आपकी बात सही है, पेंटेंगुलर है वो आखिर में होता था, लेकिन ठीक है, पेंटेंगुलर आखिर में कर सकते हैं इसमें, बट आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अगर हो जाए तो इसमें कोई ऐसी मुज़ाहिका केस बात नहीं, लेकिन जी भाई, लड़के जो परफॉर्म करते आ रहे हैं। ठीक है, ठीक जी वहीद भाई। मैं तो सिंपल इतनी सी बात करूँगा, यासिर तो बहरहाल किसको बोलते हैं, जो वो मतलब सजेशन दे सकता है उससे दिया होगा, यासिर ने बाकी प्लेयर्स ने भी अपने सजेशन दिए होंगे, लेकिन बात वही है कि आप हर सीज़न अगर इस तरह टिंकरिंग करेंगे डोमेस्टिक फॉर्मेट के साथ, प्रोसेस के साथ, 2018 में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो चेंज हुआ फॉर्मेट, 6 टीमों का फॉर्मेट कर दिया गया, डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया गया, फिर लास्ट ईयर एकदम से जो है हाँ, कुछ मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी का इशू हुआ है। जहाँ तक मुझे अभी तक समझ आई बात, हम बहुत ज़्यादा टिंकर करते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ, बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को। चेयरमैन बदलता है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बदलता है, 6 टीमें, 16 टीमें, रीजन खेल लें, रीजन डिपार्टमेंट एक साथ खेल लें, मतलब बहुत अरसे से ये हम देखते हुए आ रहे हैं। कादिर, कुड दिस बी वन मेजर रीज़न जो हमारे पास वो कंसिस्टेंसी आती नहीं है? देखिए, यासिर भाई ने जिस तरह बात की है ना कि आपके जो लास्ट ईयर के परफॉर्मर्स हैं 1-2 साल के, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट ईयर के जो 2 साल के परफॉर्मर है वो इस साल भी परफॉर्मेंस थे, बिल्कुल, या वो उस फिटनेस या लेवल वो पे पेंटेंगुलर में 5 टीमों में से किसी एक टीम में आए और वो परफॉर्मेंस थे। आपको चाहिए तो यही कि जो असल बनता है कि पेंटेंगुलर जिस तरह पहले एंड पे होता है सीजन के, आपकी क्रीम निकलती है, जो परफॉर्मर्स होते हैं वो आते हैं, जो करंट लॉट होती है, जो करंट परफॉर्मर्स होते हैं, जिनका बैट चल रहा होता है, जिनकी बॉल चल रही होती है, जो अच्छे फील्डर भी होते हैं, उनका अच्छा रिदम बना होता है, आप उनको कैरी करते हैं। अब पिछले साल में बिलफर्स अगर अब्दुल्ला शफीक ने 1000 रन किए हैं फर्स्ट क्लास में, तो आप अब्दुल्ला शफीक को शामिल तो कर लें, लेकिन वो परफॉर्मेंस ना दे तो अल्टीमेटली आपका फेलियर है। बिल्कुल। तो आपको चाहिए ये कि आप पेंटेंगुलर एंड पे रखें, जो सलमान भट्ट ने एक तजवीज़ दी, वो बेहतरीन तजवीज़ है। देखिए, आपने करंट ईयर से शुरू करना ना ये मामला, तो आप करंट ईयर से करें। आप इसको इधर रदोबल बदल करेंगे, आपको सब ओके की आवाज आएगी, जहां से आपके एग्जैक्टली आपके जो इर्द गिर्द के लोग होंगे जिन्होंने ये मॉडल बनाया होगा, जिन्होंने ये शेड्यूल किया होगा कि आपका पेंटेंगुलर पहले शुरू करें,
बाद में जो है वो फर्स्ट क्लास वनडे, हालांकि ये भी कहा गया कि वनडे और चैंपियंस ट्रॉफी दूर है, हाँ, ठीक है, आप उसको सितंबर में करवाना चाह रहे हैं, आप उसको थोड़ा डिले कर लें, नियरेस्ट आप उसका शेड्यूल देख लें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी क्रीम आपको उसका टूर्नामेंट निकालें, 5-5 टीमों का 150 लड़कों का जो टूर्नामेंट है वो निकालें। अच्छा यासिर से यही एक सवाल है, यासिर साहब आपके ख्याल में क्या सीज़न 4 डे से शुरू होना चाहिए या 1 डे से शुरू होना चाहिए, और आप क्या इससे इत्तेफाक करते हैं कि अगर आप 4 डे खेलते हुए 1 डे और T20 की तरफ जाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं? देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 4 डे क्रिकेट ही असल क्रिकेट है, और इसमें कल सारे क्रिकेटर्स ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है कि 4 डे क्रिकेट को हम ज़्यादा उसको जो है करेज करें, और वहाँ पे प्लेयर की डेवलपमेंट होती है असल में। देखिए, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम जो भी यंगस्टर आता है उसे हम T20 में फेंकते हैं। जिस तरह हमने साइम अयूब को T20 में हमने खिलाया, उसका कॉन्फिडेंस भी शैटर हुआ, मेरे सामने उसने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हुई है। इस तरह ये है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो 4 डे क्रिकेट में ही होगी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं, इंशाल्लाह मीटिंग तो अच्छी हुई है, सजेशंस कुछ हमने भी दिए, मैंने इसके अलावा भी मैंने अपनी सजेशन जो दी है, मैंने कहा यार अकेडमीज होनी चाहिए पेशावर में, इस्लामाबाद में, यहाँ पे ग्राउंड्स का बहुत बुरा हाल है, ठीक है, तो वो सारी चीजें ले रहे थे, सारों की बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुनी, और खुशी हुई, गए, हमने अपना इनपुट दिया। अब देखते हैं, अल्लाह करे कि कोई चीजें हो, अच्छी तरफ जाएं, पॉजिटिव की तरफ जाएं, और हम भी कंसिस्टेंसी देखें अपनी क्रिकेट में। बिल्कुल इन इनपुट्स पे जो है वो फॉलो किया जाए। वहीद साहब, आप कुछ बात कर रहे थे जिस वक्त जो है वो कनेक्शन का मसला हो गया था। मैं ये कह रहा था सवेरा कि जब मुझे ये बता दें कि मतलब जो भी यासिर बात कर रहा है ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा जो इशू नज़र आता है उसमें ये नज़र आता है कि आप जब चेयरमैन बनाए गए क्रिकेट बोर्ड के, तो मतलब अगर आपने हर चीज़ ही दूसरों से पूछ के मतलब एडवाइस लेनी है, सजेशन लेने हैं, तो भाई फिर आप चेयरमैन क्यों बने? फिर दूसरा, जो क्रिकेट बोर्ड में इतने हाई पेइंग सैलरीज पे लोग बैठे हुए हैं, आपका CEO है, डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? इतने अरसे से ये बैठ के क्या कर रहे हैं? मतलब ये क्या सिर्फ पपेट्स हैं कि मतलब जो इनको बुलाया ये करेंगे? ऐसा नहीं चलती क्रिकेट सवेरा। और फिर बात ये कि अगर आपको फॉर्मर प्लेयरों से हेल्प लेनी है तो भाई फॉर्म अ प्रॉपर क्रिकेट कमेटी, 5-6 आपके टॉप क्रिकेटर्स को बुलाओ, आप क्रिकेट कमेटी बनाओ एक प्रॉपर, और आप अनाउंस करो ऑफिशियली कि भाई जो क्रिकेट कमेटी है ये जो है क्रिकेट रिलेटेड डिसीजन लेगी या हमें गाइड करेगी, ठीक है, नॉट इवन इन एडवाइजरी रोल बट इन ए प्रॉपर रोल कि वो हमें गाइड करे। ये हर वक्त का ये ड्रामा है सवेरा। मतलब ज़का अशरफ के टाइम में भी तो उस वक्त वहीद खान साहब, आपको लगता है ये ड्रामा है? ये ड्रामा है, सारा ड्रामा है ना, और क्या है? मतलब इमरान मुझे बताओ ना, ज़का अशरफ के टाइम पे हफीज आया, मिसबाह आया, बाकी दूसरे प्लेयर्स थे, इस दफ़ा दूसरे, इन्होंने थोड़ा बड़े स्केल पे किया कि इन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स को बुलाया, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे यू आर गोइंग टू रन क्रिकेट। आप हमें ये बताएं कि जिन प्लेयर्स ने पाकिस्तान को लेट डाउन किया वर्ल्ड कप में, जिन सीनियर प्लेयर्स ने लेट डाउन किया, ये हाल है हमारी क्रिकेट का इमरान, कि आपके 2 सेलेक्टर जाके वहाँ लेजेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आपके अच्छे खासे प्लेयर्स को आपने NOC दे दिया, वो जाके लीग्स खेल रहे हैं। ये लेवल है सीरियसनेस का वर्ल्ड कप के मतलब टुकाई के बाद हमारा। आप मुझे बताएं। वैसे लीग से मुझे जो वहीद साहब ने बात की है ना, उससे मुझे याद है कि सलमान बट ने एक तजवीज़ बेहतरीन ये भी दी है कि 5 जो फर्स्ट क्लास के मैच खेलेगा उसको लीग के NOC दें। मतलब उसके लिए जो 5 जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वो जरूरी कर दें, जरूरी कर दें। एग्जैक्टली, आप देखें ना, आपके साबिक जो इंटरनेशनल अभी करंट क्रिकेटर्स हैं उनमें से कौन फर्स्ट क्लास खेलता है? कोई भी नहीं। वो अपनी वो बेइज्जती फील करते हैं फर्स्ट क्लास में जाना। अच्छा, एक दोषी वहीद खान साहब, एक और सवाल आपसे ये है कि अभी ये जो मीटिंग हुई है साबिक क्रिकेटर्स के साथ, ये एक पहलू है। क्या आप समझते हैं कि पहले ये चीज़ें मीडिया के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाने की ज़रूरत थी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्यों हारा है? और दूसरा, ये जो 8-10 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, इनकी अपनी क्या कारकर्दगी है? वही लोग 6 टीमों का सिस्टम वही लोग 6 टीमों का सिस्टम लाते हैं, वो उसको ख़त्म करते हैं, फिर 16 टीमों का लाते हैं, और वो उसको ख़त्म करते हैं, 5 टीमों का लाते हैं। मैं 100% यही कह रहा हूँ और एग्री करता हूँ इमरान कि मतलब ये क्या मजाक है यार। जब इमरान के टाइम में जब 6 टीमें की गई तो उस वक्त यही हारून रशीद जो कल वहाँ पर मीटिंग में मौजूद थे, यही हारून रशीद थे जिन्होंने 6 टीमों का डोमेस्टिक मतलब सिस्टम कर दिया। इमरान ने कहा करो तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उसने कर दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया। जबकि ये सारे जितने भी कल क्रिकेटर्स गए हैं
ये तकरीबन सब मतलब डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो है वो कैसे बोलते हैं, थ्रू डिपार्टमेंट क्रिकेट ये ऊपर है। तो ये पहले तो आप अपने घर के अंदर तो आप अकाउंटेबिलिटी लाओ ना भाई। जो लोग बैठे हुए हैं, हर थोड़ी देर बाद जो है कभी नदीम खान डोमेस्टिक हेड हो जाता है, अब नदीम खान जो है विमेंस विंग का हेड हो गया है, अब कोई और को साहब आ गए हैं, उनको आपने डोमेस्टिक, मतलब ये क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। आप अंदर तो कोई अकाउंटेबिलिटी करते नहीं है, आप सिर्फ दिखाने के लिए ये हर वक्त जी डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक। वो भाई ग्रास रूट लेवल क्रिकेट का क्या ताल्लुक है सीनियर टीम के मतलब परफॉर्मेंस है। आप जो जिन लड़कों ने आपको लेट डाउन किया वर्ल्ड कप में, आप पहले उनकी तो मतलब अकाउंटेबिलिटी करें ना। आप देखेंगे, आप जो मीटिंग काम की है वो ये है कि जो गैरी कर्स्टन और गिलिस भी तो अभी आया, छोड़ दे, टेस्ट का इतना इशू नहीं है, साइड पे करते हैं। लेकिन जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसमें कर्स्टन से आपने जो आज मीटिंग की है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कि आप कर्स्टन अगर कह रहे हैं कि यार मुझे ये लड़के नहीं चाहिए या मुझे इस तरह से टीम बनानी है, आप उसको पूरी परमिशन दें और आप अनाउंस करें कि भाई अब इस तरह से टीम बनेगी और ये उसकी क्राइटेरिया होगी और ये प्लेयर्स नहीं होंगे। कुछ नहीं होना है इमरान, आपको भी पता है, मुझे पता है यार, हमें तो मतलब 35 साल गुजर गए इधर। ये सारा आई वॉश होता है हर वक्त। आपने शो करना है कि जी वो कहते हैं ना लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है। ये बेचारे हमारे जो प्लेयर हैं इनको आप बुलाते रहते हैं। और इसी तरह मतलब मैं तो अगर फॉर्मर प्लेयर हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इनको बोलूँ कि जाओ यार, मुझे नहीं आना आपके पास। मतलब क्या आप ये हर वक्त ये 6 महीने बाद ये हमें बुला के मतलब वो करते हैं। मतलब एक चेयरमैन के जो होता है उसके मतलब स्पेशल प्लेयर्स होते हैं अलग, वो मिसबाह को बुलाएगा, हफीज को बुलाएगा, अकबर को बुलाएगा, दूसरा चेयरमैन आएगा वो अपनी मर्जी से बुलाएगा, रमीज आएगा वो अपनी मर्जी से बुलाएगा, मजाक बनाएगा। भाई अगर आप चेयरमैन होते हुए डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको अगर नजर नहीं आ रहा कि क्या खराबी है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में या आपके क्रिकेट सिस्टम में, तो रिजाइन यार, आप रिजाइन करें। ये किस किस्म के चेयरमैन है जो मतलब हर एक से पूछते फिर रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, और फिर साथ में ये कह रहे हैं कि अगर ये इन्होंने डिलीवर नहीं किया तो मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा। क्या अकाउंटेबिलिटी आप कर रहे हैं सेलेक्टर्स के? आपके 2 सेलेक्टर जाके वहां खेल रहे हैं, मतलब लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं, क्या आपने उनकी अकाउंटेबिलिटी कर ली भाई? दिस इज अ फेल्ड सिस्टम। मैं क्लियर बता रहा हूं आप लोग को, ये फेल्ड सिस्टम है। ये नहीं चलेगा जब तक कि आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है चेंजेस नहीं करेंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज ये जो इतना आपने फौज भरी हुई, जैसे अब ये पीआई को मतलब की नचकारी की बात हो रही है, तो पता चला जी एक जहाज पे 304 लोग का स्टाफ है। तो उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल है भाई। 900 से ऊपर का या 800 का स्टाफ आपने रखा हुआ है। पहले तो आप स्टाफ कम करें। दूसरा, ये पैसे जो आप पानी की तरह उड़ा रहे हैं कि जी ये 17 बिलियन इस पे खर्च कर दो, उस पे कर दो, इस पे नहीं, वो वहीद खान साहब उन्होंने कहा क्रिकेटर्स का पैसा है, क्रिकेट पर ही लगेगा, बैंक में नहीं रहेगा। क्रिकेटर्स का पैसा है, लेकिन क्रिकेटर्स का पैसा भी सही इस्तेमाल होना चाहिए ना इमरान। क्रिकेटर्स का पैसा मतलब ये थोड़ी है। विमेंस क्रिकेट ने आपको कुछ रिटर्न नहीं दे रहा, मतलब इतने साल हो चुके हैं। मतलब मैं कोई वो बात नहीं कर रहा, मतलब आई एम ऑल फॉर वुमेन प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन भाई कोई आप कोई लॉजिक तो लाओ ना यार। एकदम से आप उठा के जो है 7 करोड़ से आप 24 करोड़ कर देते हैं, एकदम से आप जो है नदीम खान को हेड कर देते हैं वुमेन्स क्रिकेट का। भाई लॉजिक तो एक्सप्लेन करो ना। ये मतलब जो आपका दिल चाहता है फैसले करते हो। ये बिलाल खान साहब अभी तो एक सरकारी अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, खुर्रम नियाजी साहब जिनको लाया गया है, वो तो बड़े सुलझे हुए होंगे ना, बड़े समझदार सरकारी अफसर, सरकार को चलाते मुझे नहीं पता इस बात का कि वो सुलझे हुए कि नहीं सुलझे हुए। लेकिन जो मैंने तौसीफ अहमद की बात सुनी, उनका एक इंटरव्यू कल चला है, उसमें तो वो कहते हैं कि जी मुझे शोकॉज इशू कर दिया इस्लामाबाद की टीम की सिलेक्शन पे इन्हीं साहब ने। लेकिन बात ये भाई कि आप क्रिकेटर्स का पैसा है ना, तो फिर आप क्रिकेटर्स को लाओ हर डिपार्टमेंट में, स्पॉन्सरशिप को हटा दें। कैसे को बोलते हैं, अपना जो पैसों वाले मामलात हैं जिसमें आपको पैसे लाने पड़ते हैं, मार्केटिंग वगैरह, इसमें आप प्रोफेशनल्स लाए है जो भी है। लेकिन जो क्रिकेट रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसमें आप लेके आए, मतलब जो अच्छे बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको लेके आए, उनको आप प्रॉपर पावर दे, अथॉरिटी दे कि वो डिसीजन ले। ये चेयरमैन मतलब उससे मिल मैं फैसला करूंगा। बट वही साहब फिर एक सवाल फिर उठता है ना कि रहे पास्ट में, ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर्स इन पोस्ट पे नहीं रहे मगर क्रिकेटर्स भी इन पोस्ट पे आके यस बॉस हो गए। इन क्रिकेटर्स ने भी इस पोस्ट पे आके कुछ नहीं किया। बहुत बड़ा नाम है जावेद मियांदाद, हमारे लिए बहुत बड़ा नाम है। एक स्पेशल पोस्ट उनके लिए बनाई गई, उन्होंने क्या किया पीसीबी में रह के? मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो हैं जो आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो खामोश हो जाते हैं, वो उस लेवल पे काम ही नहीं करते जितना वो टीवी पे बैठ के बात करते हैं। नहीं, लेकिन सवेरा वो फिर भी दैट इज मतलब वही वाली बात है ना, लेसर इविल वाली बात है ना, कि एक प्लेयर बैठा होगा तो उससे तो बेहतर होगा जिसको कुछ भी नहीं पता एबीसी क्रिकेट का। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे लोग आपने रखे हुए हैं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आई हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज
कि जो जितना एक्सरसाइज हो रही है, जो बेचारे फॉर्मर प्लेयर्स आके अपनी सजेशन वगैरह दे रहे हैं, ये सब जो है सजेशन जो है एक सैबोताज कर दिया जाता है। जब एंड रिजल्ट आता है तो वही चीज होती है जो बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो करते रहता है, अब की मर्जी चलती है। आप मुझे बता दें कि पिछले कई सालों से आप मुझे सिंपल सा ये बता दें कि सिवाय एक PSL और मार्केटिंग के अलावा मुझे बता, या फाइनेंस के अलावा मुझे आप बता दें कि जो क्रिकेट रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, चेयरमैन बड़े चेंज हो गए। कितने, या तो जो चेयरमैन आए उन्होंने नए अपने लोग अपॉइंट कर दिए, मतलब अपीस करने के लिए, लेकिन कितने पुराने लोगों को अकाउंटेबल किया गया या उनको निकाला गया फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। मुझे आप बता दें, एक नाम बता दें मुझे आप, जो क्रिकेट रिलेटेड जो नहीं है कुछ भी यार। मेरा मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे यही तो अफसोस होता है कि आप बिलियंस ऑफ रुपीज आप बैठ के BOG में आप कह रहे हैं जी इतना इस पे दे दो, इतना उस पे दे दो। भाई ये क्या यासिर साहब से एक कमेंट ले, जो अभी आपने कहा है ना वहीद खान साहब, के पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का भी तो हिसाब होना चाहिए जिनकी वजह से टीम हारी है। यासिर, आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि वाकई इस बात में भी एक वजन है कि वो टीम जो कि USA में अच्छा नहीं खेल पाई, उसकी कारकर्दगी पर निगाह दौड़ाने की भी जरूरत है। और आप NOCs दे रहे हैं उन सारे प्लेयर्स को, उन प्लेयर्स को आप NOCs बांट रहे हैं कि जी जाइए आप लोग खेलें, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया वर्ल्ड कप के अंदर। ओ भाई, कहीं तो अकाउंटेबिलिटी लाओ, कहीं तो एक फीलिंग लाओ यार। इन प्लेयर्स में प्राइड ही नहीं है खेलने का पाकिस्तान से। यासिर, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यासिर। वो गेस्पी ने क्या कहा, उसने कहा भाई इंटरनेशनल लेवल पे आपको खुद अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है। प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी बिलो पार थी, बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग थी। जिस तरह वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खेला है, मतलब मैं तो ये भी कहूंगा कि कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं थी, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज नहीं थे। वहाँ की जो पिचेस थी, हम यही समझ रहे थे 200 की पिचेस होंगी, लेकिन कन्वेंशनल पिचेस थी, मुश्किल पिचेस थी। तो हमें प्रॉपर प्लेयरों को जो है सिलेक्ट करना। एक अब्दुल्ला शफीक का मुझे बहुत अफसोस है कि वो क्यों नहीं थे। वो उन्होंने हर फॉर्मेट में परफॉर्म किया हुआ है, उनको बिल्कुल निगलेक्ट किया गया। T20 में इज अ क्वालिटी प्लेयर। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से ये फिर डेफिनेटली फायर बैक करती हैं। अब आप रोहित शर्मा को देखें, वो बेंच मार्क बना हुआ है अपनी टीम के लिए। 6 ओवर्स का सर्कल वो किस तरह खेलता है जाके, चाहे जिस तरह की भी टीम हो, जैसी भी कंडीशंस हो, उसने जाके उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो फिर एट द एंड आपने रिजल्ट्स देखे, उनके फेवर में आए। इस किस्म के बेंच मार्क्स बनाने पड़ेंगे हमारी T20 में भी। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है यार। आजकल तो टीमें क्या करती हैं, 200 रन करती हैं आके, किस तरह करती हैं। हर प्लेयर जो है वो 20 बॉलों पे अपने 33 रन करके जाना है उसने। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो इसी कैलकुलेशन से खेलती है। 50 डजंट मैटर इन T20 क्रिकेट। आप 50 जो है 50 को कोई लिफ्ट ही नहीं कराओ यार। आपने जो 20 बॉलों पे 35 रन करता है, आपने उसको वैल्यू करना है। बिल्कुल, बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। और बेंचमार्क जब तक सामने आइडल्स नहीं होंगे तो यंगस्टर्स भी किसी से इंस्पायर नहीं होंगे। यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वहीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड जहां बेंचमार्क की रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, तो भारत और श्रीलंका की जो वनडे सीरीज होनी है उसमें रेस्ट करवा दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह अभी वीडियो अभी जो है चैंपियन बनकर आए हैं, अभी वो रेस्ट करें और KL राहुल या हार्दिक पांड्या में से कोई कप्तानी करेगा। तो आप ये सोचें कि हमारा कोई विनिंग चैंपियन कोई होता और उसको बिठा सकता था कोई? नहीं, उसने कहना अगले 5 साल तक बैठ सकता था। उसने कहना था अगली टीम मैं घर बैठ के बनाऊंगा, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग मेरे घर में होगी, जैसे मैं कहूंगा वैसे होगा। या वो 2 साल बाद रिटायरमेंट के बाद MNA बन के वजीर आज़म बन रहे होते हैं। तो मतलब आप सिस्टम की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सिस्टम इसी तरह स्ट्रांग होता है कि आपको यस प्लेयर होते हैं, प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस होती है, बट प्लेयर पावर कैन नॉट डोमिनेट अ बोर्ड एंड अ चेयरमैन एंड अ कोच इटसेल्फ। खैर, ये बहुत लंबी डिबेट है। इस सर्जरी पे रोजाना सर्जरी होती जाएगी, हम रोजाना इस पे डिस्कशन करते जाएंगे। वक्त जोर का जोड़का यह खत्म हो गया। कादिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।